अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड नंबर 33 के बारे में। बादशाह शदीद गुस्से और बेबसी की हालत में था। इसे यकीन हो चुका था कि सुंदरी इसे छोड़कर गुलाम के साथ चली गई है। इसके अंदर का आशिक टूट चुका था और वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि अगर इसे सुंदरी ना मिली तो मारूफ इस हवेली में नहीं रहेगी। वो गुस्से में मारूफ को तलाक देने की धमकी देता है। वो अपनी पुप्पो पर भी शदीद नाराज होता है क्योंकि जिस औरत हर आंसू पर वो थड़ा था, इसने इसी के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। बादशाह कहता है कि आज इसकी और इस सुंदरी की शादी होनी थी, मगर सब ने इससे इसकी मोहब्बत छीन ली। खुर्शीद बादशाह को समझाने की कोशिश करती है कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं मिलती। वो कहती है कि सुंदरी गुलाम से मोहब्बत करती है और वो अपनी बेटी को एक झूठी शान वाली जिंदगी नहीं देना चाहती थी। इसके नजदीक गुलाम के साथ एक सादा जिंदगी बादशाह की हवेली की मलका बनने से बेहतर। मगर बादशाह का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। वो चीख कर कहता है कि अगर गुलाम और सुंदरी ने शादी की तो वो दोनों को कत्ल कर देगा। इसकी बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटे हुए आशिक का दर्द भी शामिल होता है। पूरे इलाके में पुलिस फैला दी जाती है। बादशाह हुक्म देता है कि हर रास्ता बंद कर दिया जाए, हर गाड़ी की तलाशी ली जाए और गुलाम को हर कीमत पर ढूंढा जाए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। इसका जुनून सबको खौफजदा कर देता है। इसी दौरान एक खौफनाक खबर आती है कि लाजो आंटी की लाश सड़क पर मिली है। ये खबर सुनते ही सब पर सख्त तारी हो जाता है। किसी को यकीन नहीं आता कि लाजो आंटी कत्ल हो चुकी है। खुर्शीद फौरन समझ जाती है कि मामला बहुत संगीन हो चुका है क्योंकि इसने ही लाजो की मदद से सुंदरी को भी जगाया था। खुर्शीद अपने भाई जहांदार पर शक करती है। वो इल्जाम लगाती है कि शायद इसने अपनी बेटी मारू की शादी बचाने के लिए लाजू को मरवा दिया। जहांदार शदीद गुस्से में इनकार करता है और कहता है कि इसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। हवेली में हर शख्स एक दूसरे पर शक करने बादशाह भी ऐलान कर देता है कि अगर इसे सुंदरी वापस न मिली तो पूरी हवेली जला देगा। इधर बख्शू के घर में लाजो आंटी की मौत की खबर पहुंचती है। बख्शू की बहन शदीद सदमे में आ जाती है। रोते हुए कहती है कि गुलाम और सुंदरी की जान खतरे में। डॉक्टर की हिदायत के बावजूद वो हवेली जाने की जिद करती है क्योंकि इसे डर है कि कहीं बादशाह के लोग गुलाम और सुंदरी को नुकसान न पहुंचा दें। दूसरी तरफ गुलाम को एक खुफिया जगह पर कैद कर दिया गया होता है। इसके हाथ बंधे होते हैं मगर फिर भी वो डरने की बजाय मुसलसल सुंदरी के बारे में पूछता रहता है। इसे यकीन है कि ये सब बादशाह ने किया है ताकि इसे सुंदरी से दूर रखा जाए। मगर जल्दी हकीकत सामने आती है कि इसके पीछे बादशाह नहीं बल्कि मारूफ का बाप जहांदाद गुलाम को बताता है कि इसने ये सब अपनी बेटी की खुशी बचाने के लिए किया है। वो नहीं चाहता कि बादशाह की जिंदगी में सुंदरी रहे क्योंकि इस सूरत में मारूफ कभी खुश नहीं रह सकेगी। इसी दौरान सुंदरी को भी एक अंधेरे कमरे में कैद रखा जाता है। वो मुसलसल गुलाम को आवाज़ें देती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। खौफ, बेबसी और दर्द ने इसे तोड़कर रख दिया होता है। इसे अंदाजा हो जाता है कि इसे और गुलाम को एक खतरनाक साजिश का शिकार बनाया गया है। जहांदाद सुंदरी के सामने अपनी नफरत खुलकर जाहिर करता है। वो कहता है कि दुनिया यही समझेगी कि वो गुलाम के साथ भाग गई है जबकि हकीकत में कैद में है। फिर वो एक चौंका देने वाली बात करता है कि अब सुंदरी गुलाम से नहीं बल्कि इससे शादी करेगी ताकि वो खुर्शीद से बदला ले सके। सुंदरी गुस्से में इसे कहती है कि इसे कोई कैद रखने या जबरदस्ती शादी करने का कोई हक नहीं। मगर जहांदाद के दिल में सिर्फ इंतकाम भरा होता है। वो कहता है कि इसके भाई आशिक अली ने खुर्शीद की मोहब्बत में जान दी थी, अब वो इस दर्द का बदला सुंदरी से लेगा। इधर बादशाह मुसलसल गुलाम और सुंदरी की तलाश में लगा रहता है। वह पुलिस अफसर को हुक्म देता है कि लाजो आंटी के कातिल को भी जल्द ढूंढा जाए। इसके अंदर शदीद गुस्सा और बेचैनी होती है। वो बार बार यही कहता है कि सुंदरी सिर्फ इसी की है और दुनिया का कोई शख्स इसे छीन नहीं सकता। पुलिस हवेली के मुलाजिम से पूछताछ करती है। इन्हें पता चलता है कि लाजो आंटी रात को गुलाम के साथ गई थी और बख्शू इस मामले के बारे में सब कुछ जानता है। पुलिस फौरन बख्शू के घर पहुंचती है और उसकी बहन को हथकड़ियां लगा देती है। जब बादशाह वहां पहुंचता है तो वो गुस्से में पुलिस वाले को डांटता है और कहता है कि ये औरत इसकी माँ जैसी है, इसके साथ बेइज्जती ना की जाए। एपिसोड के आखिर में हर किरदार शदीद खौफ और बेचैनी में मुब्तला होता है। गुलाम और सुंदरी अलग अलग कैद हैं। बादशाह इंतकाम और मोहब्बत के दरमियान चल रहा, मारूफ अपनी टूटती हुई शादी के खौफ में है, जबकि हवेली के हर फर्द को लग रहा है कि आने वाला वक्त मजीद खतरनाक होने वाला है।